हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन फिगर 6.32, आप देख रहे हैं ये पिक्चर 6.32 है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू, आप देख रहे हैं ए पी क्यू, ये आपके पास 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी ये 127 डिग्री है। तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए पी क्यू ये दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री, एंड उससे भी पहले हमारे पास एक ए बी पैरेलल सी डी है। हमें निकालना क्या है, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें, हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए पी, आप देख यहाँ पर देख रहे हैं ए क्यू एक ट्रांसवर्सल है, ये सॉरी ए क्यू नहीं पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स। ये आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्स की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से ए बी पैरेलल सी डी है एंड अवर ट्रांसवर्सल क्या है, पी आर। तो ये जो एंगल होगा पी आर डी, ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ए पी आर के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा 127 डिग्री क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आप देख रहे हैं ए पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस वाई, ये हो जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 डिग्री वाई की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू 50 डिग्री। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.33, ये पिक्चर आपके पास 6.33 है। इसमें बोल रहा है पी क्यू एंड आर एस, आप देख रहे हैं पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पर आप देखिए पी क्यू है एंड नीचे का आर एस है। आर टू मिरर्स, ये दो मिरर्स हमारे पास दिए हुए हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी आपका एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, जो पी क्यू मिरर से बी पॉइंट पे टकराता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो इस पाथ से वापस आता है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, जो आर एस मिरर को सी पॉइंट पे टच कर रहा है एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, एंड सी डी से वापस जाता है। तो प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। आपके पास आप देख रहे हैं पी क्यू एंड आर एस दो मिरर रखे हुए हैं। ये कोई रे है, ये हमारे पास रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद है। तो हमें दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है एंड ये पी क्यू पैरेलल आर एस ये दिया हुआ है। बस हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास गिवन हो गया। टू प्रूफ में हमें दिखाना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। हमारे पास गिवन हो गया, हमारे पास टू प्रूफ हो गया। अब हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा जो आपको ध्यान में रखना है। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी ये बी है तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे। अब देखें इस तरीके से
एंड एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं इसका नाम एम है एंड इसका नाम एन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर आपके पास हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये सी एन है, ये परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। इसमें आप देखें, इसमें आपको पता है कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका नेमिंग दे देते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एंगल 1 होगा, 2 होगा, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ये 4 है, इस तरीके से। तो हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू हमारे पास होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम लोग ए बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू, आप देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल 2 के प्लेस, एंगल 1 के प्लेस पे भी हम लोग एंगल 2 को पुट कर देते हैं। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंगल 2। सिमिलरली हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली आप देखें बी सी डी, ये जो बी सी डी है उसको भी लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस 4 एंड 4 के प्लेस पे भी एंगल 3 पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है एंड ये वाला लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एंड परपेंडिकुलर किस पे, ये दोनों पैरेलल लाइंस से परपेंडिकुलर हैं। एंड आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल ही होते हैं। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे बी एम परपेंडिकुलर, हमारे पास है बी एम परपेंडिकुलर है आर एस पे एंड सी एन परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा बी एम पैरेलल टू एन सी या फिर सी एन। क्यों? क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल, ये पैरेलल लिखा हुआ है, टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर वो पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। अगर पैरेलल हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2। आप देखें पिक्चर में, आप देखें ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, यानी बी एम पैरेलल एन सी, ये एक बी सी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें 2 एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 2 एंगल 2 ए बी सी के बराबर है एंड 2 एंगल 3 किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग 2 एंगल 2 के प्लेस पे लिख देते हैं एंगल ए बी सी एंड इसके प्लेस पे लिखते हैं बी सी डी। ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब आप देखें ए बी सी इक्वल टू हमारे पास बी सी डी हो गया, लेकिन आप पिक्चर में देखें ए बी सी एंड बी सी डी दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या है, लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। आप देख रहे हैं ए बी सी यानी ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये बी सी डी यानी इसके बराबर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं
एंड ये कोई एक ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे ABC इक्वल टू BCD हो गया। इसमें लिखते हैं विच आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए हमारे पास AB पैरेलल CD हो गया। ये आपको क्वेश्चन में AB पैरेलल CD ही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।